नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेशर टॉक पर। एनटीपीसी लेवल 6 के 2 शिफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और कैंडिडेट के लगातार रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं। और दोस्तों रिव्यू बहुत ही चौंकाने वाले आ रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम देने के बाद यूँ नहीं कहा कि सर हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जो कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल से निकल रहा था ना, किसी भी स्टूडेंट की चाहे कितनी तैयारी हो, उसका मुँह लटका हुआ था बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल इस तरीके का आया था कि मतलब किसी भी कैंडिडेट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई एनटीपीसी का लेवल इतना ज़्यादा टफ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों रेलवे के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम उठा के देख लें, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का CB2 हो गया या JN का CB2 हो गया या फिर एनटीपीसी जो पहले हुआ था उसका सेकेंड एग्ज़ाम हो गया, कहीं पर भी इस तरीके का लेवल नहीं देखने को मिला जिस तरीके का लेवल इस बार देखने को मिला है। दोस्तों पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिल रहा है। भाई ये तो पता था कि भाई रेलवे पेपर आप लोगों से टफ पूछेगा, लेकिन इतना टफ पूछेगा ये किसी भी स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और लगभग सभी स्टूडेंट का चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। पेपर उनसे नहीं बैठा। एवरेज अटैम्प्ट भी काफ़ी कम आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस ये हतोत्साहित गए थे एग्ज़ाम देने के लिए कि यार हमारी तो तैयारी काफ़ी अच्छी है और हम काफ़ी अच्छा पेपर करके आएंगे, तो लगभग रेलवे ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमारे तो 70 अटैम्प्ट हुए हैं, 75 अटैम्प्ट हुए हैं, 80 अटैम्प्ट हुए हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये आप लोग की गलती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप लोग एनटीपीसी CBT फर्स्ट को क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो आप में कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर आप लोग 75, 80, 85 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये आप ही नहीं कर रहे, ये जितने भी कैंडिडेट हैं सबके साथ ऐसा हुआ है। तो कट ऑफ निश्चित ही इस बार कम रहने वाली है। और दोस्तों जहां एग्ज़ाम से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई लेवल 6 की जो कट ऑफ है सबसे हाई रहेगी CB2 की एग्ज़ाम के अंदर, जिस प्रकार एनटीपीसी CBT फर्स्ट में रहा था, तो ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत फेल हो रही है हर किसी टीचर की। जिस तरह पेपर का लेवल आया उस पेपर के लेवल के हिसाब से एनटीपीसी CBT 2 की सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है इस बार। जिस भी कैंडिडेट से यूँ पूछा गया कि भाई पेपर का लेवल कैसा रहा, तो मैक्सिमम सभी कैंडिडेट ने ये बोला कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। इन द सेंस पेपर इतना टफ आ रहा था कि कैंडिडेट से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, ठीक है ना। मतलब अगर पेपर के अंदर आप लोगों से GK GS पूछी जा रही थी, करंट अफेयर पूछी जा रही थी, मैथ पूछी जा रही थी, रीजनिंग पूछी जा रही थी, लेकिन दोस्तों मैथ और रीजनिंग इतनी कैलकुलेटिव आ रही थी कि कैंडिडेट से पूरे 1.5 घंटे के अंदर क्वेश्चन नहीं बने। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे कि पूरे 1.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन नहीं देख पाए। इसलिए इस एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों की स्पीड का भी टेस्ट किया जा रहा था। आप लोग के मेंटल का तो टेस्ट किया जा रहा था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग की स्पीड का भी टेस्ट किया जा रहा है इस एग्ज़ाम के अंदर। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस मॉडरेट टू हाई लेवल और वो भी कैलकुलेटिव। तो दोस्तों स्पीड आप लोग की सबसे ज़्यादा मेजर कर रही है इस एग्ज़ाम के अंदर। जिस भी कैंडिडेट ने अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे पहले, तो उन कैंडिडेट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। मतलब जो क्वेश्चन स्टूडेंट को आते थे लेकिन स्पीड के कारण, टाइम के कारण वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, इस तरीके के भी केस देखने को मिले हैं। इसलिए अगर आपका अब लेवल 5 भी होगा, लेवल 3 भी होगा, 2 भी होगा, तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है इन एग्ज़ाम को देने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग कीजिए स्पीड को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट 120 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट वही नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। इतनी बुरी हालत है कैंडिडेट की। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर आप लोग सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग करनी है ना, वो आप लोगों को अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। और GK GS का जो पोर्शन है जिसमें 50 सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, वो इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि शायद ही आप लोगों को किसी बुक के अंदर वो सवाल मिले। आपने लूसेंट को पढ़ लिया होगा, घटना चक्र को पढ़ लिया होगा, यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं बड़े बड़े, उन सबकी क्लास आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन GK GS में से मुश्किल से जो भी स्टूडेंट ज़्यादा ही ब्रिलियंट होगा ना, कितना ही ब्रिलियंट हो जाए स्टूडेंट, 50 में से 30 सवाल से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये सवाल दोस्तों ना तो किसी बुक में मिल रहे हैं, ना किसी यूट्यूब पर मिल रहे हैं, ना कोई टीचर इस तरीके के सवाल पढ़ा रहा है आप लोगों को। इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। कोई भी सवाल सीधा सीधा नहीं पूछा गया आप लोगों से कि ये डांस कहाँ का है, ये नृत्य कहाँ का है। आप लोगों को जवाब पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोग को आते हुए भी सवाल नहीं आते। तो दोस्तों TCS का जो पैटर्न है वास्तव में काफ़ी लाजवाब होता जा रहा है। दिनों दिन जैसे जैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, अलग अलग कंपटीशन के पेपर इतना ज़बरदस्त तैयार कर रहा है TCS कि कैंडिडेट से पेपर नहीं हिल रहे।
दोस्तों अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर इतनी डीपली पूछी जा रही है कि कैंडिडेट ने, मतलब कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, सबने बोला था कि सर हमने करंट अफेयर को इतना घोट के पी गए थे, 2020, 2021, 2022 की करंट अफेयर को पूरा रात दिन घोट के पी गए थे, लेकिन सवाल उसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिला। इतनी डीपली करंट अफेयर आप लोगों से पूछी जा रही है। 10 से 12 सवाल अगर करंट अफेयर के आप लोगों से पूछे जाते हैं ना, तो उसमें 2 से 3 सवाल तो आप लोगों से बन जाएंगे, बाकी 7 से 8 सवाल किसी से भी नहीं बन रहे। इतनी टफ करंट अफेयर आप लोगों से पूछी जा रही है। तो करंट अफेयर जिस भी कैंडिडेट ने डीपली पढ़ा होगा, डेली न्यूज़पेपर से कनेक्ट हुआ होगा ना, तो वही करंट अफेयर के सवाल सोल्व कर रहा होगा। बाकी जो कैंडिडेट यूट्यूब से वीडियो देख रहा है, टॉप 10 सवाल डेली के करवा देते हैं, तो उन टॉप 10 से भी सवाल देखने को नहीं मिल रहे। इसलिए दोस्तों लेवल 5, 3 और 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 1 महीने के अंदर आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो, तो उसके लिए आप लोग को प्रिपरेशन करनी है इस लेवल 6 की एग्ज़ाम को देखकर कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से लेवल 6 में पूछे गए हैं। उन तरीकों को ढूंढो कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं लेवल 5, 3, 2 के अंदर। तो ये एनालिसिस आप लोग को करना है और उसी हिसाब से आप लोग को तैयारी करनी है आने वाली एग्ज़ाम की, ताकि जो नज़ारा आप लोगों ने ये देखने को मिला ना इसके अंदर, वो नज़ारा आप लोगों को देखने को नहीं मिले। और मेन इंपॉर्टेंट, आप भी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं तो टाइम लगा के लगाइए, ऑनलाइन तो आपको लगाएंगे तो वो टाइम तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा उसके अंदर। तो आप जितना हो सके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी स्पीड के अंदर। और दोस्तों पेपर के लेवल को थोड़ा सा टफ लगा के सोल्व कीजिए, रीजनिंग भी थोड़ा सा टफ लगाइए और जितना हो सके CGL के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो लगाने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों CGL लेवल का ही आ रहा है। मैथ का जो अनुमान लगाया गया था ना कि भाई CGL का लेवल का पेपर आएगा, वही लेवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों ये तो रही पेपर के रिव्यू की बात कि किस प्रकार पेपर आ रहा है और आने वाले जो लेवल हैं उसके अंदर कैंडिडेट को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई आज के जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए थे उनका गुड सेफ स्कोर कितना हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो दोस्तों बहुत एनालिसिस करने के बाद कुछ कट ऑफ मैंने आप लोग के लिए बनाई हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों ये, और एक कट ऑफ बोर्ड वाइज वेरी करेगी। मैं आप लोग को एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। इतने नंबर अगर आप लोग के आते हैं ना तो आप लोगों को साइको की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल वास्तव में काफ़ी टफ है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए अगर मैं एवरेज अटैम्प्ट की बात करूं ना तो कैंडिडेट जो करके आ रहे हैं वो 75 से लेकर 85 तक, ये दोस्तों एवरेज गुड अटैम्प्ट है। अगर आप इतने कर रहे हैं तो ये आप लोग के गुड अटैम्प्ट गिने जाएंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट ये बोल रहा है कि मैं 95 से ऊपर करके आया हूँ, 100 से ऊपर करके आया हूँ, तो वो तो दौड़ से बिल्कुल ही बाहर है। या तो वो टॉप कर जाएंगे ये, या फिर वो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों 100 प्लस करना, 95 प्लस करना अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। और जिस तरीके का पेपर लेवल आया है, जिस तरीके के जीके जेस पूछे गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि 95, 100 तक कोई क्वेश्चन पहुँच पाया होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भाई कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है लेवल 6 की एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों देखिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों को स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है ना, ASM की जो पोस्ट है उसके लिए कितनी आप लोग की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि आप लोग को आगे साइको का एग्ज़ाम भी देना है इसके अंदर। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी में आप लोगों के अगर 78 से लेकर 82 तक अगर आपके नंबर आते हैं तो साइको की तैयारी आप लोग को शुरू कर देना चाहिए। जनरल कैटेगरी में इससे कम तो शायद ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन 78 से लेकर 82 तक आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। इतने नंबर आपके आते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। साइको की तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं OBC के लिए कि OBC में कितना क्या सेफ कर सकता है, तो OBC के लिए दोस्तों 75 से लेकर 78 तक ये OBC का सेफ स्कोर है। दोस्तों अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी को लेकर, तो SC कैटेगरी में आप लोगों के रह सकते हैं 73 से लेकर 75 तक का स्कोर रह सकता है SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करूं अगर EWS की जो कैटेगरी है उसके लिए कितना क्या सेफ कर सकता है, तो 70 से लेकर 73। EWS की जो कट ऑफ है वो SC से कम जाएगी। मैक्सिमम बोर्ड के अंदर EWS की जो कट ऑफ है वो SC से कम रही थी CBT फर्स्ट में, और CBT 2 में भी ये रहने वाली है। ST की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ST की जो कट ऑफ है वो 66 से लेकर 70 तक आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है। अगर इतने नंबर आप लोग के आते हैं तो आप लोगों को साइको की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
अगर मैं कमर्शियल अपेटेंस की बात करूं, जिसके अंदर आप लोग को कुछ भी नहीं देना, तो आप 5 से 6 नंबर इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अपने कट ऑफ के अंदर। इतनी आप लोग की कमर्शियल अपेटेंस की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। बाकी एसएम के लिए जो आपको मैंने कट ऑफ बता दिया, इससे कम तो ज़्यादा आने के चांसेस कम हैं, मतलब इससे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि भाई इतने तो आप लोग के जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इतने नंबर आप लोग के आते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें साइको के लिए, ठीक है ना। मतलब साइको तो आपको लगभग बाद में देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो लेवल 5, 3, 2 ये आप लोग को देना है, ठीक है ना। तो लेवल 5, 3, 2 की तैयारी आप लोगों को लेवल 6 के हिसाब से करनी है। जिस प्रकार क्वेश्चन लेवल 6 में पूछे गए हैं उसी तरीके के सवाल आप लोगों से लेवल 5, 3 और 2 के अंदर भी पूछ जाने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के जो हेल्पफुल कंटेंट है वो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।